स्वागत है आपका एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त अखिलेश यादव की चर्चे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने दीपावली के मौके पर जिस तरीके से बयान दिया और क्रिसमस से सीखने की सलाह दी, उसके बाद से ही उन पर सवाल उठने लगे। राम मंदिर बन चुका है, दीपोत्सव वहां 2017 से मनाया जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव अभी तक राम मंदिर दर्शन के लिए नहीं गए। सांसद भी उनका बन गया, फिर भी नहीं गए। ऐसे में अखिलेश यादव ने जब फिजूल खर्ची बताया, तब उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जवाब भी दिया। अब बात आगे की बात यह हो रही है कि अखिलेश यादव यदुवंशी हैं या फिर नहीं। जी हां, कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने अखिलेश यादव को लेकर टिप्पणी की है और उन्हें चैलेंज भी दिया है कि अगर सच में आप यदुवंशी हैं तो मथुरा में भगवान कृष्ण जन्मभूमि के लिए आवाज उठाइए। दरअसल लंबे वक्त से कृष्ण जन्मभूमि को लेकर मामला चल रहा है। विवाद में अब जिस तरीके से अखिलेश यादव को लेकर बयानबाजी हो रही है, वो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए असहज करने वाली स्थिति होगी, क्योंकि हमेशा अखिलेश यादव, उनकी पार्टी ये कहती है कि हम पर सवाल उठाने वाले ये सोचें कि हम उसी वंश से आते हैं जिस वंश से भगवान श्री कृष्ण आते हैं। लेकिन जब बात मथुरा में मंदिर की आती है, कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर आती है, तो समाजवादी पार्टी, उनके कार्यकर्ता, उनके मुखिया खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अपना वोट बैंक खिसकने नहीं देना है। ऐसे में जो अखिलेश यादव दीपावली को लेकर, दीपोत्सव को लेकर सवाल उठा रहे थे, अब संजय निषाद ने उन पर तीखी टिप्पणी की है। क्या कुछ कहा है संजय निषाद ने, पहले आपको उनका बयान बता देते हैं। संजय निषाद ने कहा कि अगर अखिलेश यादव खुद को यादव कहते हैं तो भगवान कृष्ण का वंशज होने का दावा करते हैं, तो उन्हें कृष्ण जन्मभूमि की आजादी के लिए आवाज उठानी चाहिए। जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई हुई थी, अगर वह अपनी परंपरा की रक्षा नहीं कर सकते तो दूसरों की रक्षा कैसे करेंगे। तो संजय निषाद ने यह बयान दिया और उन्होंने अखिलेश यादव के यदुवंशी होने पर प्रश्न चिन्ह लगाया और उनसे सवाल पूछा कि क्या वाकई में आप यादव हैं? अगर हैं तो फिर आप कृष्ण जन्मभूमि के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। लंबे वक्त से यह चर्चा होती रही है कि समाजवादी पार्टी दावा तो करती है भगवान श्री कृष्ण का वंशज होने की, लेकिन वो कृष्ण जन्मभूमि के लिए आवाज नहीं उठाते। कृष्ण जन्मभूमि विवाद में जो लड़ाई लड़ी जा रही है, वो हरिशंकर जैन, विष्णु जैन लड़ रहे हैं और तमाम ऐसे और वकील हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई मुखर होकर कृष्ण जन्मभूमि विवाद में टिप्पणी नहीं करता है। और ये आज से नहीं, अखिलेश यादव के वक्त से नहीं, लंबा इतिहास रहा है। और जब एक साथ काशी, मथुरा और अयोध्या की बात हुई थी, तो उस वक्त भी समाजवादी पार्टी ने क्या कुछ कहा था और क्या कुछ किया था, वो इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। कारसेवकों पर किस तरीके से गोलियां अयोध्या में चलवाई गई और कोई नेता कृष्ण जन्मभूमि जाने को तैयार नहीं था। आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, फिर नरेंद्र मोदी गए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या पूरा हो चुका है, काशी मथुरा की बारी है। उन्होंने तो यहां तक बात कह दी थी कि कोर्ट के साथ चल रहे हैं, कोर्ट के फैसले के हिसाब से चल रहे हैं, वरना अभी तक बहुत कुछ बदल गया होता मथुरा में भी। अब वही बात संजय निषाद कह रहे हैं। अब ये पूरा विवाद क्या है, ये समझिए। एक एक करके आपको पूरा विवाद बताएंगे कि क्या कुछ विवाद रहा है, कैसे 1968 के एक मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष कहता है कि यह विवाद अब नहीं होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष कहता है कि हमें पूरी जमीन चाहिए और हम समझौता करने के लिए तैयार नहीं। अयोध्या में तो दूसरी जमीन दे दी गई मस्जिद के लिए, लेकिन यहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद में हिंदू पक्ष 1 इंच भी जमीन देने को तैयार नहीं है। तो क्या कुछ है विवाद, चलिए वो आपको एक एक करके विस्तार से बताते हैं। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद, यह विवाद मुख्य रूप से 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है, जहां हिंदू पक्ष का दावा है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान कटरा केशवदेव क्षेत्र एक प्राचीन मंदिर था। मुगल शासक औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया, यानी मंदिर को ध्वस्त किया गया और यहां कब्जा किया गया।
मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि मस्जिद 1669 से 70 के बीच में बनी और यह धार्मिक स्थल के रूप में 1947 के बाद की स्थिति को बनाए रखने वाले कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत संरक्षित है। अब 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर ही मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि इस पर कुछ भी अब आगे बदलाव नहीं हो सकता है। हिंदू पक्ष मस्जिद को हटाने, मंदिर के जीर्णोद्धार और पूजा अधिकार की मांग लगातार कर रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसका विरोध करता रहा है। तो ये मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का विवाद रहा है और एएसआई साक्ष्य जो है वो मंदिर अवशेष और ऐतिहासिक दस्तावेज जैसे 1920 की सरकारी अधिसूचना हिंदू पक्ष में दर्शाती हैं और इसीलिए हिंदू पक्ष और मजबूत ई दावे के साथ ये बात कहता है कि ये मंदिर थी, यहां कोई मस्जिद नहीं थी। अब तक 18 से अधिक मुकदमे दायर हो चुके हैं इस पूरे मामले में और मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबे वक्त से लंबित है। कई मामले ऐसे हैं जो कि दोनों कोर्ट में इस वक्त चल रहे हैं। यह विवाद भी ठीक उसी तरीके से है, कहा जा रहा है, जैसा अयोध्या का राम मंदिर जन्मभूमि विवाद था, लेकिन इसमें 1968 का एक समझौता है और कई कानूनी चुनौतियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो यह पूरा विवाद मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का रहा है और मुस्लिम पक्ष अपना दावा कर रहा है, हिंदू पक्ष अपना दावा कर रहा है। मुस्लिम पक्ष 1968 के समझौते को लेकर बार बार कहता है कि जिस तरीके से स्थिति अभी है वही स्थिति होनी चाहिए, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत यह संरक्षित है। अब ऐसे में 1968 का समझौता क्या था, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष बार बार बात कर रहा है। क्या है 1968 का समझौता, यह समझिए। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह समिति के बीच यह समझौता हुआ था। इसमें कुछ जमीन मुस्लिम समुदाय को दी गई थी पक्ष को और एक बड़ा हिस्सा हिंदू समुदाय को दिया गया था। 10.9 एकड़ मंदिर को यानी हिंदू पक्ष को और 2.5 एकड़ मस्जिद को यानी मुस्लिम पक्ष को आवंटित किया गया था, जो कुल मिलाकर 13.37 एकड़ जमीन थी। उसका बंटवारा इस तरीके से 1968 के समझौते में किया गया। मस्जिद प्रबंधन का अधिकार ईदगाह समिति को दिया गया। हिंदू पक्ष इसे अवैध मानता है क्योंकि मूल ट्रस्ट पक्षकार नहीं था, ये दावा किया गया बार बार। तो ये 1968 का वो समझौता है जिसकी वजह से मुस्लिम पक्ष यही कहता है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। और इस समझौते के तहत 10.9 एकड़ जमीन मंदिर को दी गई थी और 2.5 एकड़ मस्जिद को आवंटित की गई थी। तो आपको बंटवारा भी ठीक उसी तरीके से लग रहा होगा। 1968 का समझौता जो हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या में समझौता आया, फैसला आया, उसमें भी कुछ इसी तरीके के आपको समझौते दिखे होंगे। पूरा जो जन्मभूमि की का स्थान था वो हिंदू पक्ष को दिया गया और मस्जिद धन्नीपुर में बनाने के लिए अयोध्या में कहा गया। हालांकि मस्जिद बनने में भी अब तमाम तरीके की समस्याएं आ रही हैं, जिसकी जानकारी आपको एनएफ न्यूज पर मिल भी रही है। तो जो ये मामला है कृष्ण जन्मभूमि का, जिसको लेकर संजय निषाद फायर है और कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव इतने ही बड़े यदुवंशी हैं तो उन्हें फिर इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। बार बार वो लोग आरोप लगाते हैं कि हम राम के नाम पर वोट लेते हैं, उनके पास भी मौका है कृष्ण जन्मभूमि को भव्य और दिव्य तरीके से बनवाएं, उसके लिए लड़ाई लड़े। फिलहाल मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो चलिए आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन कौन से मामले लंबित है वो ही बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले सबसे पहले जानिए। शाही ईदगाह कमेटी मुस्लिम पक्ष बनाम भगवान श्री कृष्ण विराजमान एवं अन्य वाली याचिका पर हाईकोर्ट के 14 दिसंबर 2023 के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें शाही ईदगाह का कोर्ट मॉनिटर्ड सर्वे मंजूर हुआ, लेकिन स्टे लगा दिया गया और वो स्टे जारी है। तो इसके अलावा शाही ईदगाह कमेटी बनाम हिंदू पक्षकार वाले मामले में हाईकोर्ट के जनवरी 2024 के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें 15 से 18 मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया गया। मतलब तमाम याचिकाएं जो इधर से उधर थी उन सबको क्लब कर दिया गया एक याचिका में। शाही ईदगाह कमेटी बनाम केंद्र और एएसआई हिंदू पक्ष मामले में हाईकोर्ट के मार्च 2025 के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें केंद्र सरकार और एएसआई को पक्षकार बनाया गया। यानी इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लंबित है उसमें केंद्र सरकार भी एक पक्षकार शामिल है। हाईकोर्ट में अब लंबित मामले क्या है ये भी जानिए। हिंदू पक्ष ट्रस्ट अग्निहोत्री बनाम शाही ईदगाह कमेटी की याचिका में मस्जिद का अवैध कब्जा बताया गया, मंदिर बहाली की मांग की गई। सीपीसी ऑर्डर 26 रूल नंबर 9 के तहत सर्वे की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्टे के कारण सर्वे अभी तक नहीं हो सका, सर्वे रुका हुआ है। हिंदू पक्ष बनाम शाही ईदगाह मामले में शाही ईदगाह
को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की गई। इस पर सुनवाई भी हुई, हिंदू पक्ष को झटका भी लगा क्योंकि याचिकाएं खारिज की गई। तो हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला लंबित चल रहा है। और इसी बीच जब 27 अब नजदीक आ रहा है चुनाव का वक्त, तो संजय निषाद फायर है अखिलेश यादव पर और उन्हें वो याद दिला रहे हैं कि अगर आप सच्चे यदुवंशी हैं तो फिर क्यों पीछे हट रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि के लिए आवाज उठाने में, आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। वही समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार यही कहा जाता है कि अखिलेश यादव ने अपने पैसे से भव्य मूर्ति बनवाई, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनवाई, वो किसी को नहीं दिखता है। तो दोनों तरफ से, एक तरफ बीजेपी या उसके सहयोगी यानी एनडीए के दल अखिलेश यादव पर टिप्पणी कस रहे हैं, तो दूसरी तरफ से समाजवादी पार्टी का भी अपनी तरफ से सफाई जारी रहती है कि हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं और उनके लिए हम प्रतिमा बहुत बड़ी बना चुके हैं। उसकी तस्वीरें भी आप सबने देखी हैं। बहरहाल अखिलेश यादव ने इससे इतर अभी अयोध्या को लेकर, दीपोत्सव को लेकर, दीपावली को लेकर जिस तरीके का बयान दिया, उसके बाद से ही ये तमाम तरीके के बयान अब आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि क्रिसमस से सीखना चाहिए, दीपों पर पैसा क्यों खर्च करना, कुछ घंटे में बुझ जाते हैं वो, क्रिसमस की लाइट लगाइए महीनों तक चलती है। तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की भूमि से अखिलेश यादव को जवाब दिया था और कहा था रामद्रोही कृष्ण द्रोहियों को दीपोत्सव अच्छा कैसे लग सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी संजय निषाद ने जिस तरीके से अखिलेश यादव को लेकर टिप्पणी की और चैलेंज किया है एक तरीके से, और कहा है कि अगर आप सच्चे यदुवंशी हैं तो मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के लिए आवाज उठाइए। उस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा एनएमएफ न्यूज पर लगातार। नमस्कार। दीपोत्सव के इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश की पहचान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट न खड़ा हो और कोई भी उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस न कर सके। इसीलिए उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से हम लोगों ने लगातार उस प्रकार के प्रयास प्रारंभ किए हैं। बहनों और भाइयों, जो लोग आपकी आस्था का अपमान करते थे, जिन लोगों ने अयोध्या की गलियों को राम भक्तों और कार सेवकों के शरीर को छलनी करके लहूलुहान किया था, आज उनको अयोध्या के दीपोत्सव का कार्यक्रम भी अच्छा नहीं लग रहा है। रामद्रोहियों को दीपोत्सव अच्छा कैसे लग सकता है? जो लोग प्रदेश की सत्ता में रहते हुए दीपोत्सव का, रंगोत्सव का या देव दीपावली के कार्यक्रम से कोसों दूरी बनाए रखते थे, लेकिन प्रदेश के खजाने को सफाई महोत्सव और कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च करते थे, आज उनको ये 26,17,000 से अधिक जो दीप अयोध्या धाम में आज प्रज्वलित हुए हैं, अयोध्या के ही प्रजापति और कुम्हार जाति के जुड़े हुए लोगों के परिश्रम के प्रतिफल के फलस्वरूप ये दीप बने हैं। ये लोग नहीं चाहते थे कि इन लोगों को एक काम मिले और इसीलिए विरोध कर रहे हैं। प्रदेश का खजाना लुटाने वाले अपने जन्मदिन पर बर्किंघम की बग्गी पर सवारी करके प्रदेश की जनता को गुलामी की मानसिकता में धकेलने वाले लोग आज उत्तर प्रदेश की जनता को फिर से विकास से दूर जातीय विद्वेष की इस आगोश में फिर से ले जाना चाहते हैं।